नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अगस्त के लिए जो है हिंदी का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखेगा। प्यारे बच्चों, ये आपका 27 अगस्त का पेपर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। तो जब भी इंपॉर्टेंट क्लास डाला जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बीजक के रचनाकार है। तो बीजक के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मीरा का विवाह जो है राणा भोजराज से हुआ था, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, राम तजु पै गरु ना बिसारू पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ना, आप याद रखिएगा, सहजोबाई की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, अंग्रेज शासन सारी सुविधाओं से युक्त होने पर भी किसको कष्टकर प्रतीत होता है? बताएंगे किसको कष्टकर प्रतीत होता है? तो आप याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है? यानी इनमें से कौन सा कवि है जो राष्ट्र कवि के रूप में फेमस है? तो आप याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पत्नी का नाम आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोहरा देवी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि निराला ने किस पथ पर देखा था? तो आप याद रखिएगा, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को जो है कवि निराला ने जो देखा था कौन से रास्ता पर? तो आप याद रखिएगा, इलाहाबाद के रास्ते पर, ठीक है, इलाहाबाद के पथ पर। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, सुनहरा शब्द में पढ़ते हैं। तो सुनहरा शब्द में पढ़ते हरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रंगीला शब्द में पढ़ते हैं। तो रंगीला शब्द में पढ़ते जो हो जाएगा वो इला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर, चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चलचित्र शीर्षक पाठ के जो लेखक है वो कौन है? तो आप याद रखिएगा, सत्यजीत राय है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, परले शब्द में उपसर्ग है। परले शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आप याद रखिएगा, यहाँ उपसर्ग पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डी पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, उपनाम शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उपनाम शब्द में उपसर्ग जो है उप है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के जो भेद है ना, तो तेरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो रूढ़ शब्द है? दशानन, जलज, पीला या फिर पंकज? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पीला। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग का कम समय वेस्ट होगा, जिस वजह से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। जैसे आपको 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दिए थे, उसी प्रकार आपका हिंदी भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री और होम साइंस का जो पेपर है उनका भी आपको मिल जाएगा 11th का, ठीक है। और आपका इंग्लिश का भी है, तो इंग्लिश का भी अपलोड कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ यानी सम्मान ऑस्कर पुरस्कार में सम्मानित है? इनमें से कौन है जिसको ऑस्कर यानी पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15 का बी, सत्यजीत राय को। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, मंडल शब्द में संज्ञा है। मंडल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मंडल शब्द जो है समूहवाचक है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो नौ का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उष्म व्यंजनों की संख्या जो है आप याद रखिएगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 19 नंबर पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर पूछा है, तो राइट आंसर दीर्घ ई हो जाएगा, जिसको हम लोग बड़े ई भी बोलते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? इनमें से कौन सा यानी पाठ है जो कहानी नहीं है? तो वो कविता की परख, ये जो है ना एक आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है। ये क्या है? तो एक आलोचनात्मक निबंध है, जिसको हम लोग जो है ना इसमें यानी इंग्लिश में पोएट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर पूछा गया है कि कोणार्क क्यों मशहूर है? तो कोणार्क जो मशहूर है ना, इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। सूर्य मंदिर के वजह से कोणार्क फेमस है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, आसन शब्द का विशेषण है, तो आसन शब्द का विशेषण जो होता है वो आसीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो कलंकित होता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुराग शब्द का विलोम है, तो अनुराग का विलोम, विलोम किसको बोलते हैं, उल्टा शब्द को बोलते हैं, ठीक है। तो अनुराग का उल्टा क्या होगा, तो आप याद रखिएगा विराग होता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम है, अनुकूल शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है, तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है गमन शब्द का विलोम है, गमन शब्द का उल्टा क्या होता है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर आगमन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है, मुंह में कालिख लगाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कलंक लगाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए यहाँ पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है, तो एक लोकोक्ति है, ठीक है, बहुत कोई मुहावरा समझता है लेकिन ये मुहावरा नहीं है, यह एक जो ना लोकोक्ति है, और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, काम न जानना और बहाना बनाना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक में क्या किया जाता है, फील किया जाता है, भाव किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं परंतु सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक इनमें से कौन हो जाएगा, नम्रता हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी है, कैपिटल ऑफ यानी वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हानोई जो है वो वियतनाम की राजधानी होती है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्यारे बच्चों आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है ना आप सभी को रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की के साथ आपको भेज दिया जाता है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप सभी जो है ना वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।